बच्चों आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। आज है 20 सितंबर 2021 और डे कौन सा है? मंडे। ठीक है बच्चों, तो आज हम बेसिकली अपने डिफरेंसेस वगैरह को कवर करते हैं। आप लोग भी कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइए। आपके पास एक डिफरेंस है, क्या कहते हैं सर? डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ठीक है बच्चों, तो इन डिफरेंसेस को हम समराइज फॉर्म में लिख भी लेंगे और साथ के साथ हम याद भी करेंगे। तो आप लोग भी अपनी कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइए। और ये डिफरेंस है सर, डिफरेंस का मतलब अंतर। वैसे आप सभी बच्चों को पता है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी का मतलब वो कंपनी जो जनरल पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती, समझ में आ रहा है? और पब्लिक कंपनी का मतलब वो कंपनी जो शेयर्स इशू करके जनरल पब्लिक से क्या कर सकती है, पैसा रेज कर सकती है। अगर आपके पेपर में डिफरेंस वाले पॉइंट्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये लिखना है। आइए जी फटाफट, फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का नंबर ऑफ मेंबर्स। तो बच्चों मेरे साथ साथ आप लिख भी सकते हो। बताइए मिनिमम प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं? मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2। जब हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7 है और मैक्सिमम कितने हैं बच्चों? अनलिमिटेड। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा खत्म हो जाता है। इसमें ऐसा कोई समझने वाली बात है नहीं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो मुझे बताइए यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने चाहिए होते हैं? मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की हमारे को आवश्यकता है और मैक्सिमम का सर ऐसे कोई चक्कर नहीं होता है, वो बात की बात है, मिनिमम की डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 डायरेक्टर्स कम से कम कंपनी को चलाने के लिए होने चाहिए। अब डायरेक्टर्स कौन होते हैं मैंने आपको बताया था। डायरेक्टर्स वो लोग हैं जो कंपनी को बेसिकली ऑपरेट कर रहे हैं, जो कंपनी के डिसीजंस ले रहे हैं, जो कंपनी की पॉलिसीज प्रोजेक्ट्स वगैरह को संभाल रहे हैं। डायरेक्टर्स एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो पब्लिक के द्वारा चुना गया है। पब्लिक का मतलब यहाँ पर शेयर होल्डर। इनिशियली कंपनी डायरेक्टर्स खुद अपॉइंट कर लेती है, लेकिन बाद में एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग रहती है, पब्लिक कंपनी की बात करी जा रही है, तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन चुनता है बच्चों बताओ? कंपनी के शेयर होल्डर। क्योंकि पब्लिक कंपनी में पैसा किसका लगा हुआ है? फटाफट बताओ। शेयर होल्डर्स का। तो शेयर होल्डर्स के पास ही राइट रहता है इन डायरेक्टर्स वगैरह को। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, तो आपके लेवल की चीजें हैं। बस आप ये समझो जैसे मूवी का डायरेक्टर होता है, जैसे क्या होता है? जो मूवी को डायरेक्ट कर रहा है, मूवी को सारी चीजें बता रहा है, ये बेस्ट है, ये नहीं है। इसी तरीके से कंपनी को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है, जो कंपनी के अंदर अपना सारी पार्टिसिपेशन रखना है, कंपनी के डिसीजंस ले रहा है, मतलब कंपनी को कब क्या करना है, ये बेसिकली बच्चों कौन देखता है? डायरेक्टर्स। समझ में आ गया? देखो ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर्स ने लाखों लोगों ने पैसा लगा दिया तो लाखों लोग जाकर बैठ जाएंगे कंपनी में। अगर लाख लोग कंपनी में जाकर संभालने की कोशिश करेंगे तो आप समझ सकते हो चीजें खराब ही होनी है, चीजें बढ़िया है, क्योंकि हर किसी का दिमाग अलग अलग चलता है। तो वो लाखों लोग चुनते हैं कि यार ये बंदा सही है। जैसे जनता को डील करने के लिए हम नेता लोग चुनते हैं, बोलो यार। अलग अलग पार्टीज रहती हैं तो हम वोट देकर उन्हें जिताते हैं कि यार ये सही है। तो वो क्या करते हैं, जो सरकार बनी हुई है, सरकार अपने हिसाब से क्या करता है बच्चों बताओ? कंट्री को चलाते हैं, सिटी को चलाते हैं, शहर को चलाते हैं, अपनी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी। तो उसी तरीके से कंपनी में क्या होता है बच्चों? डायरेक्टर्स होता है। समझ में आ गया? तो आपको यही बात ध्यान रखनी है कि मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स तो वो प्राइवेट कंपनी का अपने हाथ में बढ़ा सकती है, पब्लिक कंपनी भी कर सकती है। इसका आई थिंक क्लोज ऐप वगैरह रहते हैं, वो सर्टेनली मतलब एग्जैक्टली नहीं पता है उसका, वो कंपनी लॉ में देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो हमें इतनी डीप में जाना भी नहीं है। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है? इनविटेशन टू जनरल पब्लिक। मेरे को बताइए सभी बच्चे, कौन जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकता है? क्या प्राइवेट कंपनी इनवाइट कर सकती है जनरल पब्लिक को? क्या आप हमारे शेयर ले लीजिए, फटाफट बताओ। बोलो यार, क्या कोई प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है? नो। यस, पब्लिक कंपनी को इनवाइट कर सकती है। तो हम समराइज फॉर्म में यहाँ पर बच्चों आपको क्या लिखवा रहे हैं? डिफरेंसेस। आप सभी बच्चों को लिखना है ये डिफरेंसेस, वरना आपकी नोट्स कुछ भी नहीं बनेंगे। और यही नोट्स हैं बच्चों का। बट इस प्रोस्पेक्टस कंपनी के बारे में जो डिटेल्स रहती है, कंपनी के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन आपको किसके अंदर मिल जाती है? प्राइवेट कंपनी। तो क्या सॉरी मतलब प्रोस्पेक्टस के अंदर। क्या प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत है? नो नीड, नीड नॉट टू इशू प्रोस्पेक्टस, नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस।
बात एक ही नीड नॉट टू इशू कर दो या फिर नॉट इशू, नो नीड टू इशू ऐसे करता हूँ। प्रोस्पेक्टस नो नीड टू इशू, तो प्राइवेट कंपनी को कोई प्रोस्पेक्टस इशू करने की आवश्यकता नहीं है। बट मेरे प्यारे बच्चों कंपल्सरी टू इशू, प्राइवेट पब्लिक कंपनी को कंपल्सरी होता है या तो आप प्रोस्पेक्टस इशू करो, और अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रहे हो तो आप स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस रहता है, आपको उसको क्या करना पड़ता है, इशू करना पड़ता है। जी सर, नो प्रॉब्लम। आगे की डिस्कशन करते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। जल्दी से मुझे बता दीजिए ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं क्या वो इजीली ट्रांसफरेबल है? यस, नो, नॉट इजीली ट्रांसफरेबल। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल नहीं रहती है। यहाँ पर ट्रांसफर करना अलाउड तो है बट देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन यहाँ पर मेरे दोस्तों क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। क्या पब्लिक कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल है? यस। तो इजीली ट्रांसफर, हम इनको इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। जैसे आपका नोट रहता है, आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप इजीली उसको मूव कर, इजीली वेरिएबल, मतलब जिसके पास भी जाएंगे वही मालिक बन जाएगा। बोलो यार, ठीक है सर। स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड रिपोर्ट अगर हम बात करते हैं तो क्या प्राइवेट कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग करना कंपल्सरी है? एज सच नहीं है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है बच्चों लीगली, जो लीगली चीजें कंपल्सरी होती हैं। स्टैट्यूटरी मीटिंग और रिपोर्ट, स्टैट्यूट का मतलब होता है एज पर लॉ, तो नॉट कंपल्सरी फॉर होल्डिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड फाइलिंग फॉर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है इनके लिए मीटिंग करना। यस, और इसको पब्लिक कंपनी के लिए क्या है? यस, इट इज कंपल्सरी। स्टैट्यूटरी मीटिंग करना मेरे दोस्तों क्या है? कंपल्सरी है। बात आ गई समझ? बोलो हाँ या ना, जवाब दो बच्चों। जी सर, ठीक है सर। अगला डिस्कशन जब हम करेंगे तो क्या है, इंडेक्स ऑफ मेंबर। नो कंपल्शन टू मेंटेन द इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, मतलब कितने शेयर होल्डर हैं, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसका डिटेल रखना नॉट कंपल्सरी। इसको डिटेल रखना ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, तो यस इट इज कंपल्सरी। ठीक है बच्चों, तो इसको अपने मेंबर्स की डिटेल्स प्रॉपर्ली रखनी होती है। कौन सी कंपनी को रखनी होती है? पब्लिक। तो आपको ध्यान भी रखना पब्लिक कंपनी पर रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा रहेगी, सॉरी पब्लिक कंपनी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, पब्लिक कंपनी के ऊपर कंप्लायंसेस ज़्यादा रहेंगे। उसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि पब्लिक कंपनी में पैसा किसका लगा हुआ है? फटाफट बताओ। पब्लिक का। बात आगे समझिए, जो चीज़ आप अपने हाथ से लिखोगे वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वरना किताबों से आप नहीं करने वाले बच्चों, इसीलिए आप लोग क्लासेस भी ले रहे हो। Legal formalities exempted from various legal formalities has to comply with maximum formalities। तो ये आपका एक डिफरेंस था जिसमें हमने प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के बारे में डिस्कस किया। ठीक है बच्चों।